अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार दम पुख्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि पेशावर की बहुत ही फेमस डिश है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया है मटन, और मैंने तकरीबन 1.5 किलो तक मटन लिया है, ठीक है। तो इसके बीच में हड्डियाँ भी हैं। और उसके बाद जी मैंने ये कुछ आलू लिए और वो अच्छे से वॉश कर लें। जो बड़े थे उनको मैंने दरमियान से कट कर लिए। 2 प्याज, 1 लहसुन और 5-6 जो है मैंने सब्ज़ मिर्ची। और ये मेरे पास है जी चर्बी। चर्बी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है, चर्बी लाजमी होनी चाहिए। और जी मैंने ये दुम्बे के गोश्त की चर्बी लिया, ठीक है, क्योंकि दुम्बे के गोश्त का एक अपना ही फ्लेवर होता है। और अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त नहीं है तो आप दुम्बे की चर्बी भी अगर सिर्फ लें तो इसके अंदर जो पूरा फ्लेवर है ना वो उसी गोश्त का आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने इस तरह सबसे नीचे उसकी तह लगानी है। उसके बाद जी मैंने लिए हैं आलू, उसको जो अच्छे से वॉश कर लिया था, ये चर्बी के ऊपर ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। मतलब हमने इसके बीच में ऑयल नहीं डालना, पानी नहीं डालना, सबसे नीचे हम चर्बी लगाएंगे। वही जब मेल्ट होगी तो उसी में ही जो है ये अच्छे से बनेंगे। ये जो आलू हैं इनका अपना जो पानी निकलेगा, गोश्त का निकलेगा, उसी की स्टीम में जो है इनको दम लगेगा और ये अच्छे से जो है वो पकेंगे। इसके ऊपर जी मैं लगा देती हूँ मटन की तह। आपने हड्डियाँ जो हैं पहले रखनी है, क्योंकि वो नीचे से हीट को जो है वो बर्दाश्त कर सकें, और ऊपर जो है हम इसके गोश्त डालेंगे, ठीक है। असल में दम पुख्त जो है दो ही लफ्ज़ों का मजमूआ है, जो कि दम और पुख्त। मतलब कि दम का मतलब है कि हमने दम पे पकाना है, और पुख्त का मतलब होता है पकना। तो मतलब ये दम पुख्त बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जब ये अपनी स्टीम में, इसमें प्याज जो है मैंने 2 डाले, इसका फ्लेवर निकलेगा, थूम का निकलेगा, तो बहुत अच्छा जो है ना ये गोश्त बनेगा। आप देखना इसकी एक एक बोटी में इतना अच्छा फ्लेवर होगा। अगर आप चाहें तो पहले जो गोश्त है उसे अच्छे से नमक लगा लें, अच्छे से नहीं, मतलब जितना आपको ज़रूरत हो, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें रखेंगे या ऊपर से आप छिड़क दें। आप स्पून से मत डालें, हाथ से अगर आप छिड़केंगे ना तो वो सही तरह सारी तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर साबुत काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाल देती हूँ। और उसके बाद जी आपने इसके ऊपर लेमन जो है उसका जूस डालना है। तो अगर छोटे हैं तो आप 4-5 ले लें, और अगर बड़े हैं तो 2-3 ले लें। मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो मैंने 2 लिए हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से लेमन जो है वो भी सही तरह निचोड़ना है इनके ऊपर, या पहले से एक साइड पे निकाल लें और फिर जो है स्पून से छिड़कें, ठीक है। तो ये देखें ये बिल्कुल इस तरह रेडी है। अब उसके बाद जी आपने लेना है आटा, और आपने देचका जो है ना उसको अच्छे से बंद करना है। मतलब इसकी बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए, इतने अच्छे से आपने आटा जो है ना इसके ऊपर लगाना है। सारी जगह आपने इसकी बहुत अच्छे से कवर करनी है। इसके असल जो दम पुख्त की रेसिपी है उसके बीच में जो है बिल्कुल स्पाइसेस नहीं डलते, टमाटर नहीं डलते, कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ उसके बीच में सिर्फ नमक डलता है, ठीक है। तो आपने इसके बीच में कुछ भी स्पाइसेस नहीं डालने, वरना हर चीज़ का अपना फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो जी इसके बाद हम इसको कवर करके अच्छे से ढक्कन आप जो है ऊपर से प्रेस करें, और सारी तरफ से आटा जो है ना आपने अच्छे से इसको लगाना है, ताकि ज़रा सी भी स्टीम इसकी बाहर ना आए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ये देखें अच्छे से कवर हो गया। आपको जहाँ पे ज़रा सा भी शक लगे ना, आपने वहाँ पे दोबारा से आटा लगा के इसको अच्छे से जो है ना वो बंद कर देना है, ठीक है। मैंने इसको तकरीबन जो है 2.5 घंटे के लिए हल्के आंच पे रखा था। पहले आपने फुल आंच करनी है थोड़ी सी, और 1 मिनट सिर्फ तेज का अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद ही आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना दम पे जिस तरह रखते हैं, 2.5 घंटे के लिए मैंने रखा था, ठीक है। तो मैंने खोला, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कि हमारे आलू कितने अच्छे टेंडर हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा जी हमारा आप मटन भी देखें कि कितना अच्छा टेंडर हुआ, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में, बहुत ही ईजी रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको पता है कि कितनी मेहनत से जो है वीडियोस बनती हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।